अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 25 फरवरी 2024 तकरीबन महीना खत्म होने के करीब आ गया और फरवरी का महीना मैंने कहा था ये फैसला कौन महीना है और इसमें आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ज्यादती सिंध में कितना तशद्दुद हुआ, पंजाब में भी ऐसा ही तशद्दुद किया, क्या हाल किया। जमान पाक में बगैर वारंट के वहां तलाशी लेने के लिए पुलिस की गाड़ियां पहुंची और किस लिए पहुंची? यानी खुदारा, ये क्या मुल्क पुलिस स्टेट नहीं है तो और क्या है? चलें, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पंजाब असेंबली का इजलास गैर कानूनी क्या वाकई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मरियम जब सफदर पहुंची, अपोजिशन की नारेबाजी और बड़ी खद, और ये नारेबाजी आपने कहां कहां देखी आपको ये भी बता देते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से असेंबली आप अंदाजा लगाएं, वो भी गैर कानूनी तौर पर है, अभी हलफ लिया नहीं है और वहां पर इंतखाब होना शुरू हो गया। कोशिश कर रहे हैं कि चलें अभी बताते हैं जी। और इमरान खान जल्द वजीर आजम कैसे हल्फ लेंगे? फैसल जावेद, असद उमर और सेनेटर शहजाद वसीम बरी कैसे हो गए? तो आप सबसे पहले बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इजलास है असेंबली का, वो 28 फरवरी को बुला लिया गया है। बड़ा लेट किया जान के, आप देखें सी बाकी के फौरन बुलाए जा रहे हैं 24 को, भैया 25 को बुला लें, उसमें क्या था? वो डिले क्यों किया? ताकि जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुला के ये जो कुछ मुल्क में बदमाशी हो रही है यह ना ले सके। चले आगे चलने से पहले सबसे पहले तो आप हमारे जो नौमुंतखब सदर हैं लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर मुझे बड़ा वाज़ेह तौर पर इमरान रियाज और इमरान खान के नज़रिए के साथ चलने का इरादा किया और नारे लगे, और यहीं में से रहा नहीं गया कि जो कैदी नंबर 804 के जो नारे लगे हैं वो भी सुन लीजिएगा। जो हमारी हाईकोर्ट बार में साफ शफाफ इलेक्शन इसको कहते हैं कि, और देखिए बायोमेट्रिक पर अपना इलेक्शन हुआ और ऐसे रिजल्ट आया, कोई झगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं, कोई हमने किसी ने नहीं कहा कि धांधली हुई या ऐसा हुआ। ये चूंकि हमारी अपना असेंबली के इलेक्शन का जो तरीकाकार तय किया है वो यही है। अच्छा, ये वाली जो आवाजें आप सुने हैं आपने हाईकोर्ट बार के हवाले से, ये सिर्फ यहां नहीं है, ये सिर्फ यहां नहीं है, ये पंजाब असेंबली के अंदर भी आवाजें आपने सुनी है और बड़ी नारेबाजी हुई है, शदीद नारेबाजी की है। कैदी नंबर 804 इमरान खान के बारे में वो मैं दोहरा नहीं रहा, जो आप लोगों ने सुन ली है। इजलास जो था सारा, और जैसे ही वो आई, और ये ढूंढने का मकाम है कुछ लोगों के लिए कि ये है औकात, यानी क्या है, क्या कुछ नहीं है, आप यू आर नथिंग। जबरदस्ती जोन धांधली से हुकूमत ले लेंगे तो आप समझते हैं कि ये सारा कुछ हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। और अल्टीमेटली आपको जो इस निजाम के सामने जो है ना झुकना पड़ता है, और आप रब के सामने झुकें और फिर रिजल्ट देखिएगा, बहुत फायदा होगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको आसानी मिलेगी। इमरान खान साहब जो हैं बहुत जल्द वजीर आजम होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और मियांवाली की सीट से इलेक्शन लड़के और MNA बनेंगे और वजीर आजम का हल्फ लेंगे, ठीक है ना जी। और जितने मासूम और बेगुनाह लोग हैं और वो जल्द इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे, और इमरान खान साहब समेत जितने लोग बेगुनाह गिरफ्तार हैं वो रिहा भी होंगे। इमरान खान 9 मई के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क्लियर है, और इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी गुनाहगार उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून नाम की कोई चीज़ होती है, कानून और इंसाफ हो तो हम सब हाजिर है, अदालतों समेत हम सब जगह हमारे लोग सरेंडर होते हैं। ये जो बात है ना, ये समझने वाली बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्म और बर्बरियत का किस हद तक शिकार रही है। माजी में ये बातें मैं खुल के करता हूँ और मैं कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान को विसाखे पाकिस्तान की जरूरत है। मैं 5 जून से ये बात कर रहा हूँ, सियासी जमातें आपस में मिले असूलों के ऊपर, करप्शन और उस पर नहीं है। करप्शन पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट फारग हो चुका हुआ है, वो सियासी बुनियादों पर पर्चे बना रहा है। आपने इमरान रियाज के केस में देख ही लिया कि इमरान रियाज के केस में पर्चा जो किया है वो आपके सामने है, और क्या है उसके अंदर हम सबको समझ आ रही है क्या कुछ हो रहा है। बदमाशी है, ड्रामेबाजी है, और क्या है यहाँ, और सिर्फ पुरकशिश ओहदे लेने हैं। और कमिश्नर लाहौर ने आपने देखना क्या याशियां उड़ाई उन्होंने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रही नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ी थी,
इलेक्शन सिंबल नहीं दिया, मगर इलेक्शन सिंबल लेने से मुराद ये नहीं है कि आप पार्टी डिसबैन कर दें। आप पार्टी को डिसबैन इस तरह नहीं कर सकते हैं, ये आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है इस बात की, याद रखिएगा। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन चूंकि अनोखा है, इन्होंने सीटों के हवाले से फैसले रिजर्व कर लिए। आप अंदाजा लगाएं, वो भाई सीटें उनकी है, आप क्या करते फिर रहे हैं यानी इसमें। और ये मौका यही दे रहे हैं कि कोर्टों में जाएं, हाई कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो कोई नहीं, लोग तो तैयार बैठे हैं, हाई कोर्ट भी आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे। और मखसूस जिससे दिए बगैर असेंबली का इजलास गैर कानूनी और गैरानी है, और अरकान असेंबली को नहीं पहुंचने दीजिए, रोका जा रहा है। और इस दौरान स्पीकर का आपके सामने मुंतखब कर लिया, और स्पीकर वही था मलिक अहमद खान, जो जनरल बाजवा के बहुत करीब है। इसका मतलब है जनरल बाजवा की रूह फिर रही है आज भी, और जो वोट को इज़्ज़त का नारा लेते वो जमीन बोस हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना जी। 23,000 वोट लेकर धांधली जीतने वाली मरियम सफदर जो है ना, वो वज़ीर आला बनने के अहल नहीं है। लेकिन अब पहले तो चूंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का है ये काम, ये हो गया आपके सामने, वो हो गए। और सब्तियान खान ने आखिरी अपना इजलास करके स्पीकर के तौर पर, स्पीकर की वैसे बड़ी जबरदस्त मुराद है, मैं देखा है। स्पीकर एक पूरा एक घर है, पूरा जैसे जेल में अथॉरिटी है, स्पीकर अपनी एक अथॉरिटी है, पूरी एक रियाया है। तो स्पीकर तो इसलिए लेना इसलिए है ना, ताकि और जो लोग करीब हैं वो तो फिर करीब तो आएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड साइन जज हैं असद उमर और सेनेटर शहजाद वसीम बरी हो गए 144 की खिलाफ वर्जी पर, असद उमर और सेनेटर शहजाद वसीम को बरी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट डॉक्टर सोहेल थईम ने केस का फैसला सुनाया और दोनों को मुकदमात से बरी कर दिया। हालांकि देखा जाए सारे के सारे केसेस जितने भी हैं, ये सारे के सारे केसेस उसी एक ही नौयत के हैं और उसी तरह चल रहे होते हैं, उसी तरह देख रहे हैं। अब जरा समझना है आपने चीज़ों को, और बड़ी ज़रूरी तरीके से समझना है कि अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या होगा आगे, वो आपने समझना है। अब मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब की 3 अपीलें जो है ना, उस पर फैसला होना है। 2 तो लग गई हैं जिसमें सजा सस्पेंड होगी, कन्विक्शन सस्पेंड होने की बात हो रही है। नायली भी उसी के मुताबिक अड़ी हुई है और जमानत होके इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। साइफर के केस में और 190 मिलियन वोट तो बोगस है, साइफर भी बोगस है। साइफर के केस में कोई अहमियत नहीं है, बड़ा सीधा सा मामला है। लेकिन इमरान खान साहब को जो कि सजा दी जा रही है वो सजा वो भुगत रहा है। इसी तरह से जो इद्दत वाला केस है, इद्दत वाले केस की वैल्यू क्या है? इद्दत वाला केस तो एक मट्टी की ढेरी की तरह पड़ा हुआ है, ऐसा हल्का सा, या यूं कहने कि एक बारीक सी तार पे खड़ा है, तार जरा पीछे करे तो ड्रम नीचे गिर जाएगा, ये पोजीशन है उसकी। इद्दत के केस में भी कोई नहीं है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और मैंने वजाहत के साथ भी बताई थी और वजह भी ये बताई थी। अब उन शरह में मैं उसको क्या दोहराता फिरूं, लेकिन आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए इमरान खान साहब के जो वापस आने से मामला था ना, मुझे ये जब सजाएं सस्पेंड हो जाएंगी, सजाएं खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या रह जाएगा। और नाहली जो है, मैं तो यही गुजारिश करता रहा हूं, मैं बार बार यही कहता हूं कि इन सारे केसों को जो है ना मेरिट पे, मैं फिर कह रहा हूं इन सारे केसों को मेरिट पे बहस कीजिएगा। अपीलें आपकी अलाउ हो जानी है, सारे केस जमीन बोस हो जाने हैं, तो इमरान खान साहब बड़ी आसानी से जो है ना इलेक्शन लड़ सकेगा, उसे दिक्कत नहीं होगी। यानी इसमें अगर देखा जाए तो है ही कुछ नहीं है केसों के अंदर, है क्या। यानी आज साइफर में एक माजी से इतलाक नहीं है सेक्शन 5 और 9 का। फिर अगर वो कागज गुम हो गया साइफर के मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो वो वज़ीर आज़म उसका कसूर है, इमरान खान का कसूर तो नहीं है ना जी। किसी तरह से भी कोई कंसर्न नहीं है लेना देना। और ये कौन सा कोई नक्शे चोरी हुई है या कोई ऐसी बात हुई है या मुल्क की सालमियत पे, तो अगर इसको सच मान रहे हैं तो वो तो अपना कह दिया, अब मौलाना फजल रहमान ने कह दिया, इसका इकरार ख्वाजा आसफ कर चुके हैं, फिर बिलावल भुट्टो ने भी ये बात कर दी है। तो फिर तो नजर आ रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने वाले कौन था, जनरल बाजवा साहब उस वक्त जो थे वो लेके आने वाले थे, और इमरान खान को गिराने के पीछे अमरीकी साजिश भी तो अब डाउट आया कोई नहीं है। उसके बाद अब दूसरी जो बात है ना, यानी नो कॉन्फिडेंस से आगे अगर हम लेकर चलें, इमरान खान साहब पंजाब में हुकूमत शुरू परवेज लाई गई थी, कातलाना हमला हुआ, कुछ कर सके, पर्चा तो करवा नहीं सके हम, और ये पूरी कोशिश की। मेरा घर में जो 13 अप्रैल को अटैक हुआ, फायरिंग हुई,
पेट्रोल बम फेंके गए और मैंने उस पर पर्चा दर्ज करने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली मुझे हाई कोर्ट आना पड़ा। अपनी मैं खारिज कर दी सेशन कोर्ट ने, फिर मैं हाई कोर्ट आया और हाई कोर्ट में उस सारे मामले को लेकर चल रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें मुकदमा जो है वो दर्ज हो सके। पॉसिबिलिटी मेरी कोशिश यही है ना कि ये मामला जो है वो दर्ज हो जाए। दर्ज होना बनता है। मैंने शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और राणा सनाउल्लाह, इन पे मैंने मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी हुई। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।